मैं तो वो भी मेरा पोता था, मैं उसके लिए भी मचा रही थी, पर कोई मेरे पास नहीं आया। फिर मैं नहीं हूँ, मैं मेरी हिम्मत उसी लड़का ने तरुण के लिए। हाँ, वो मेरा पोता ही था, पोता की जैसे ही मानती हूँ, अब भी मैं पोता ही मानती हूँ उसको। अब वो लोग आपके परिवार पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वो हत्या करने का ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उसको मार दिए, उनका ही परिवार के मार दिए, हमारे बच्चों का नाम लगा रहे हैं। वकील का जो तरुण के पक्ष के जो वकील हैं उनका भी बयान आया मीडिया के अंदर। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने वापस से उनको धमकाया है कि जैसे तरुण को मारे उसी तरह तुमको भी। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल सरासर झूठी बात है। हम क्यों बोलेंगे? क्या हम थोड़ी ना मारे उसके बच्चे को जो हम बोलेंगे कि भाई हम ऐसे मारेंगे ऐसे? वो सारी सरासर झूठ है। और आपको तो पता ही है ना, इतनी सी बात होती है तो लोग इतनी बड़ी कर देते हैं। और वो तो सीखे सिखाए हैं हर तरह से, वो तो हर चीज से मतलब इस टाइम पे वो ऐसे हो रखे हैं कि इनके मकानों पे भी हम हमला दमला कर ले। लेकिन प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। आप देख रहे हो ना हमारे साथ कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर झगड़ा हुआ किसी वजह से और हमें नहीं पता किस वजह से वो मरा, वो तो एक्सीडेंट था ना एक, हमने थोड़ी ना मारा है उसको। मेरे पापा को जल्दी से बाहर निकालो, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को, सबको जल्दी से बाहर निकाल दो प्लीज ना। घरों को हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस भी आता है, हमारे को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। सीधा मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। हमें पता है हमारे पेरेंट्स ने कैसे कैसे करके इतना बड़ा घर बनाया, कैसे कैसे करके अपने जेवर बनाए, कैसे कैसे अपने जमा पूंजी को इकट्ठा किया। उन्होंने हर तरीके से हमें बर्बाद करके रख दिया। हमारा एक भी घर को ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं हमारा सामान हो तो हम कहीं कुछ दिनों के लिए सेटल होके रह ले। उन्होंने हर तरीके से सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हमारा मिडिल क्लास फैमिली अपना पेट मूस के इकट्ठा करके रख दिया सारा सामान। हमारी कारों को आग लगा दी, हमारी वॉशिंग मशीन जला दिए, कपड़े जला दिए, हमारे घरों को तोड़ दिया। हम कहाँ जाके रहेंगे? पुलिस को पीछे लगाते हैं, बच्चे अपनी फैमिली को बचाने के लिए तो वीडियो डालेंगे ना, बनाएंगे ना, तो हमारी पुलिस को भी हमारे पीछे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं हमारे पीछे पुलिस को? हमारी लड़कियां को उठाने के लिए बोलते हैं। लड़कियां क्यों जाएंगे? हमारी जवान लड़कियां किसकी जाती है? जेल में नहीं भेजेंगे हम तो हमारी लड़कियां को। हम कहाँ भटकेंगे? हमें हमारे घर पे भिजवाया जाए, हम रोडों पे थोड़ी भटकते फिरेंगे। हमारे सारे घरों को दरबार बर्बाद कर दिया, हर चीज लूट ली। हम कहाँ जाएंगे? लोग हमें घुसा के राजी नहीं है पुलिस के डर से कि उन्हें पुलिस ना उठा के ले जाए। सोना चांदी लूट लिया मेरा घर का, सोना चांदी लूट लिया मेरा घर का। मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा, बर्तन बांधा, चूल्हा उल्हा सब फेंक दिया, जला दिए, आग लगा दिए, 3-4 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जला दिए, हमारे को मेरे पैसे उसे सब लूट लिए, मेरा सोना चांदी सब लूट लिया। मेरे बच्चों की शादी के लिए कर रखी थी, मेरे जवान मेरे लड़के हैं, उसकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सामान बना के रख रखी थी। कपड़े लत्ते सब जला दिए। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हम घर में जाना चाहते हैं। हम कहाँ ठोकर खाएं? हमारे घर बार नहीं है, घर बार में हमारे को घुसने नहीं देते। वहाँ पे जाते तो लड़ाई करते हैं। कहाँ जाए? तो हमारे को घर बार चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़के हैं। मेरे लड़कियों को कहाँ लेके जाऊँ? मेरे जवान बच्चे हैं, कितनी बड़ी लड़कियां हैं। रोड पे पड़ते हो डर लगता है, कोई उठा ले जाएगा, कोई इज्जत ले लेगा मेरी लड़कियां की। मेरे को डर लगता है मेरे बच्चों को, कोई इज्जत ले लेगा, कोई क्या कर देगा। मैं कहाँ लेके जाऊँ मेरे बच्चों को? बेटियों की इज्जत की परवाह है। हाँ, परवाह है। और मेरे शोहर को, मेरे देवर जेठा को, मेरे बच्चों को, सबको ले गए जेल में। कोई भी नहीं है मेरे पास। उत्तम नगर तरुण हत्या मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उनके सारे मर्द जात जो है वो जेल के अंदर हैं। इस वक्त जो आप मेरे साथ देख रहे होंगे ये सभी पूरे ख़ानदान की महिलाएं हैं। आज मैं इनके बीच में आया हूं और ये जानने और समझने के लिए कि आखिरकार उस 4 मार्च को क्या हुआ था। और जब एक परिवार का पूरा मर्द जो कमाने वाले लोग होते हैं वो जेल चले जाते हैं तो इन महिलाओं के ऊपर क्या गुजरती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तब से ये लोग 4 मार्च के बाद अभी तक उत्तम नगर एक बार भी नहीं गए। एक दिन गए थे, वहाँ पर वापस से विवाद शुरू होने लगा तो पुलिस ने इनको किसी तरीके से वहाँ पर से निकाल लिया। उमरदीन के घर से ये सारा विवाद शुरू हुआ था। उमरदीन खुद जेल में है, उनकी माँ, उनके भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि आपका बेटा जेल चला गया। मेरा बेटा जेल चला गया, मेरा मकान ने तोड़ दिए, मेरा सब कुछ लूट गया। 2 बच्चों, मेरे 4 बच्चों की शादी करनी थी, उसका सामान भी लूट गया और पूरा मकान ने तोड़ दिया। मेरे सासू ससुर का बनाया हुआ था, बहुत मजबूत बनवाया था। मेरा आदमी, मेरा ससुर, मेरे सासू,
और मेरा लड़का सारी कमाई उसमें लगा दी, जिंदगी भर की कमाई मैं गांव से लाके भी इसमें लगाई। आज मेरा मकान तोड़ दिया सारा। मेरा मकान की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैं धक्का खाती हूँ, जहाँ मर्जी जाती हूँ तो कोई नहीं बांटता। हमारी बिरादरी के भाई बंद कोई भी नहीं अड़ने देते, और पुलिस हमारे पीछे पीछे रहती है। तो मैं कहती हूँ मेरे को बंद करो, मेरे को बंद नहीं करती है। अरे मेरे पीछे पीछे और नहीं उठा लेती है, मेरे को नहीं उठाती है, मेरे को ले जाते, मेरे को मार देते, मेरा मकान को नहीं तोड़ते। मैं पूरी जिंदगी मेरे गोडे दे दी, मैं मेहनत करती करती, मेरा मेहनत करते करते रही। मेरा लड़का, इसका एक्सीडेंट हो गया था। इसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरा बेटा ही खर्चा चलाता है, वो बढ़ाई और जुम्मा दिन ही चलाता है। जब भी तो इसकी दुआई चल रही थी, नहीं भूखा मरता है। आज 25-30 साल हो गई इसके एक्सीडेंट हुआ। और ये बहू है, तो ये बहू भी मेरी परेशानी में है। ये रोती है, दिन रात रोती है इसको, और दुआई मुड़ी दिखाती है। फिर भी दुआई मुड़ी वो लड़का दोनों काम करके चलाते थे, खर्चा वो भी नहीं। वो कमरुद्दीन है, वो मेरा बेटा है, वो चलवाता था, तीनों चारों चलवाते। पर सबसे ज्यादा परेशानी में मेरा ये लड़का है, मैं हूँ। मेरी दुआई भी वो ही दुआते हैं। जब और झगड़ा मेरा हुआ था तो थे आप? मैं गई थी तो कुछ भी नहीं हुआ था, लड़ाई झगड़ा। वो लकड़ी, वो राड लेके दह दह मारने लग गए दोनों भाई, चाचा कार उसका वो तरवण। फिर मारने लग गया तो फिर पाचे मारे ने तो दूसरे मारने लग गए। वो मेरा लड़का जुम्मा समझ के उसको मार दिए। तो मैं बाहर घोड़ा मचाने लग गई तो सब दूर दूर चले गए। ऐसे कहे भाई ये जुम्मा है, जुम्मा की खातिर बाहर घोड़ा मचा रही है। मैं तो वो भी मेरा पोता था, मैं उसके लिए भी मचा रही थी, पर कोई मेरे पास नहीं आया। फिर मैं नहीं हूँ, मेरी हिम्मत, मचा रही थी आप? उसी लड़का ने, तरुण के लिए? हाँ, वो मेरा पोता ही था, मेरा पोता था। वो भी मेरा पेट का सा ही था, वो मेरे छोटा सा मेरे सामने पैदा हुआ था। पर उसका ही भाई मारा है। और उसके सामने वाली है ना, वो उसका आदमी दारू पानी पीता है, वो ईंट लाके ऐसे मारने लग गई मेरे सामने। तो मैं बोली अरे बारे मेरे लड़का ने मत मारो, अरे बारे मेरे लड़का ने मत मारो। सब दूर दूर हट गए, उसके कोने में उसका आदमी दारू पीता, उसका ससुर मर गया। वो नहीं थी, ईंट ला के बिछा दी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? अब सरकार से मेरा मकान टूटा है, मेरा मकान कहाँ से बनाऊं? मेरी लड़कियों की शादी पोतियों की करनी है, 4-5 पोती है मेरे। पोतियों की शादी किस में करूंगी? सारा लूट लिया मेरा तो। पास कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़के हैं। मेरे लड़कियों को कहाँ लेके जाऊँ? मेरे जवान बच्चे हैं, कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। रोड पे पड़ते हो डर लगता है, कोई उठा ले जाएगा, कोई इज्जत ले लेगा मेरी लड़किया की। मेरे को डर लगता है मेरे बच्चों को, कोई इज्जत ले लेगा, कोई क्या कर देगा। मैं कहाँ लेके जाऊँ मेरे बच्चों को? बेटियों की इज्जत की परवाह है? आप परवाह है। और मेरे शोहर को, मेरे देवर जेठा को, मेरे बच्चों को, सबको ले गए जेल में। कोई भी नहीं है मेरे पास। एक सेकंड, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, आप चुप रहिए जी। तो अभी तक आप लोग वापस जाना चाहते हैं उत्तम नगर अपने घर? चाहिए। हमारा 5 मकान तोड़ दिए। मेरे रोड पे मकान है, उसके ऊपर बुढ़ादा चला दिए। मैं कहाँ लेके जाऊँ मेरे बच्चों को? मेरे घर में कोई है ही नहीं। मेरा सामान, मेरा सोना चांदी लूट लिया, मेरा घर का सोना चांदी लूट लिया, मेरे घर का। मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा, बर्तन बांधा, चूल्हा उल्हा सब फेंक दिए, जला दिए, आग लगा दिए, 3-4 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जला दिए हमारे को। मेरे पैसे उसे सब लूट लिए, मेरा सोना चांदी सब लूट लिया। मेरे बच्चों की शादी के लिए कर रखी थी मैंने। जवान मेरे लड़के आए, उसकी शादी के लिए थोड़ा सामान बना के रख रखी थी। कपड़े लत्ते सब जला दिए। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हम घर में जाना चाहते हैं, हम कहाँ ठोकर खाएं? हमारे घर बार नहीं है, घर बार में हमारे को घुसने नहीं देते। वहाँ पे जाते तो लड़ाई करते हैं। कहाँ जाए? तो हमारे को घर बार चाहिए जी। आप सब लोग एक ही से है ना? जी। तो आप सब लोग उत्तम नगर अपने घर वापस जाना चाहते जी, हैं? बस हमें हमारे घर जाना है। हम कहाँ भटकेंगे? हमें हमारे घर पे भिजवाया जाए, हम रोडों पे थोड़ी भटकते फिरेंगे। हमारे सारे गुरु को दरबार बर्बाद कर दिया, हर चीज लूट ली। हम कहाँ जाएंगे? लोग हमें घुसा के राजी नहीं है पुलिस के डर से कि उन्हें पुलिस ना उठा के ले जाए। हमारे रिश्तेदार को अड़ने नहीं देता कोई भी। ये एक छोटी बच्चा है, एक बार दिखाइए इसको। ये
ये जुम्मा दिन के बच्चे हैं, जुम्मा दिन के मम्मी पापा को दोनों को जेल में बंद कर दे, बच्चे रो रहे हैं। कहाँ से लाए मम्मी पापा? कभी 1-1.5 महीने से बच्चे रो रहे हैं, पापा लाओ मम्मी लाओ। कहाँ से लाए हम? पापा को ढूंढते हो आप? पापा को ढूंढते हैं, मम्मी को ढूंढते हैं, हाँ ढूंढती हूँ मैं। मेरे पापा को जल्दी से बाहर निकालो, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को, सबको जल्दी से बाहर निकाल दो प्लीज ना। छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाए? बड़े बड़े जवान बच्चे हैं हमारे को घर बार भी घुसना है, हमारे घर बार चाहिए हमारे को। हमारा घर बार तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया। कहाँ रहे हैं? गेट टूट सब तोड़ दिया हमारा। आप लोगों ने कोशिश किया था ना जाने के लिए, तो वहाँ से जाने के लिए कोशिश करे थे, गए थे। हमने है ना 13 तारीख को जाने की कोशिश की थी। हम घरों के अंदर भी गए, लेकिन वो इतनी सारी खटीकनियां 50 से 60 इकट्ठी होके आ गई। उनकी बिरादरी की तरह, उनकी फैमिली की और मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, सबको अपनी तरफ कर लिया उनने। और उसके बावजूद उनने चप्पल, पुलिस प्रशासन था, उनने हमारी हेल्प की, पकड़ पकड़ के उनने हमें बाहर निकाला कि प्लीज आप जाओ अभी, और अभी ये मार डालेगी वरना तो आपको। बोतलों में पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, बोतलों के अंदर पता नहीं उनके पेट्रोल था या क्या मट्टी तेल था, कह रहे आग लगाएंगे, इनको आग लगाएंगे, जलाएंगे हम। पुलिस प्रशासन ने हमें फटाफट बाहर निकाला। पुलिस के ऊपर भी वो चप्पलें और डंडे चला रही खोल खोल के वहां पे। उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें निकाला। और एक हमारे साथ लेडी और थी, गई थी हम 10-12 औरतें, उनके बाल पकड़ लिए पीछे से, उनने उनके बाल पकड़ के खींचने की कोशिश की। तो पुलिस प्रशासन के होते हुए हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो अगर हम जाके मारेंगे तो वो कैसे रहने देंगे? इसलिए हमें पूरी हेल्प चाहिए। जब आप लोग वहां गए तो उसके शाम को उनके वकील का, जो तरुण के पक्ष के जो वकील हैं, उनका भी बयान आया मीडिया के अंदर। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने वापस से उनको धमकाया है कि जैसे तरुण को मारे उसी तरह तुमको भी। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल सरासर झूठी बात है। हम क्यों बोलेंगे? क्या हम थोड़ी ना मारे उसके बच्चे को जो हम बोलेंगे कि भाई हम ऐसे मारेंगे ऐसे? वो सारी सरासर झूठ है। और आपको तो पता ही है ना, इतनी सी बात होती है तो लोग इतनी बड़ी कर देते हैं। और वो तो सीखे सिखाए हैं हर तरह से, वो तो हर चीज से, मतलब इस टाइम पे वो ऐसे हो रखे हैं कि इनके मकानों पे भी हम हमला दमला कर ले। लेकिन प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। आप देख रहे हो ना हमारे साथ कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर झगड़ा हुआ किसी वजह से, और हमें नहीं पता किस वजह से वो मरा, वो तो एक्सीडेंट था ना एक, हमने थोड़ी ना मारा है उसको। हम क्यों मारेंगे? अगर मारते तो हम 60 साल से वहां नहीं रहते उनके अंदर। हमारा इकलौता ही ये परिवार है कि हम रह रहे हैं, और उनकी पूरी कॉलोनी है। अगर 60 साल से हम थोड़ी ना रहते वहां पे उनकी कॉलोनी के अंदर, हम नहीं रह पाते। फिर हमारा ये व्यवहार होता तो हमारा बहुत अच्छा उनसे व्यवहार था, उनका भी। लेकिन उनको पता नहीं अब कौन कौन दिमाग दे रहा है। जैसे उनको दिमाग देते हैं वो बोल देते हैं वैसे ही, जैसे दिमाग देते हैं वैसे ही बोल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि हमने ये सब किया उनके साथ, हमने बिल्कुल नहीं किया। और कोई सबूत भी नहीं उनके पास कि हमने ऐसे ऐसे हाथ करे उनकी तरफ, बिल्कुल नहीं किया हमने। हम बोले ही नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था उस टाइम पे। और कौन सा स्टाफ था, इन लोगों को सारा पता है ना कौन सी स्टाफ की वहां ड्यूटी लगा रखी थी। तो उनसे पूछ लीजिए, अगर हम ऐसे करें तो उनके सामने हम कैसे कर देंगे? लेकिन वो बिल्कुल भी औरतें काबू नहीं हो रही थी। पुलिस का भी डर नहीं था उनको, उनके सामने भी बिल्कुल काबू नहीं हो रही थी। और उसके बावजूद वो हमें थाने में लेके गए उत्तम नगर, तो थाने में भी पहुंच गई वो बाहर। उनने हमें छुपाया, अंदर रखा, थाने वालों ने हमें छुपाया, अंदर रखा। और वो कम से कम 3 घंटे तक वहीं रही, कह रही थाने में आग लगाएंगे, थाने में आग लगाएंगे। तो बेचारे लाइटें बंद कर दिए सारे थाने वाले। और उन्हें हमारी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, हमें कैसे जैसे करके निकाला गया वहां से। आप लोग वापस अपने घर जाना चाहती हैं? आप लोगों को लगता है कि आप लोग कभी जा पाएंगे? इंशाल्लाह हम, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जाएंगे हम अपने घर, क्योंकि हमारे मर्दों की मेहनत की कमाई का घर है वो, मेहनत की कमाई का घर है। उनने हर तरह से हमें बर्बाद कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ना करे हमें बर्बाद। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। और हमारे वकील साहब है तो हमारे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, ऐसी बात नहीं। और बहुत अच्छे हैं ये हमारे जो एडवोकेट है जितेंद्र जी। अगर हम ऐसे होते, हिंदू मुसलमान करते, उनसे झगड़ा करते, तो हमारा वकील, हम मुसलमान थोड़ी ना, हिंदू थोड़ी ना करते, हम मुसलमान करते। जितेंद्र कुमार जी तो खुद हिंदू है, उनको थोड़ी ना करते हम केस लड़ने के लिए। इसलिए सरासर उनकी सारी बातें झूठ है और इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये आए ना कभी लौट के यहाँ, बस उनकी पूरी प्लानिंग यही है। वो तो उनकी मर्जी चल रही है, क्योंकि वो तो चाहे जिसको बंद करवा, वो हमारे जितने बंदे बंद हो रहे हैं, वो 500 का नाम लेके तो 500 बंद करवा देंगे।
क्योंकि उनकी मर्जी चल रही है। कल भी हमारे साथ बहुत हुआ, हमारे घर में घुसने भी नहीं दे, 22 लोगों को बंद कर रखा, हमारे मासूम मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे बच्चे तो थे भी नहीं, बल्कि हमारे बच्चे तो खुद पढ़ाई करने वाले हैं। कोई वकील की पढ़ाई कर रहा है, कोई पुलिस की कर रहा है। वो लोग पुलिस के सामने घरों में घुस के आग लगा रहे हैं, पुलिस उनको रोक नहीं सकी। पुलिस के सामने घुस के घरों में आग लगा रहे हैं, घरों को हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस भी आता है, हमारे को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। सीधा मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हमें पता है हमारे पेरेंट्स ने कैसे कैसे करके इतना बड़ा घर बनाया, कैसे कैसे करके अपने जेवर बनाए, कैसे कैसे अपने जमा पूंजी को इकट्ठा किया। उन्होंने हर तरीके से हमें बर्बाद करके रख दिया। हमारा एक भी घर को ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं हमारा सामान हो तो हम कहीं कुछ दिनों के लिए सेटल होकर रह ले। उन्होंने हर तरीके से सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हमारा मिडिल क्लास फैमिली अपना पेट मोस मोस के इकट्ठा करके रख दिया सारा सामान। हमारी कारों को आग लगा दिया, हमारी वॉशिंग मशीन जला दिया, कपड़े जला दिए, हमारे घरों को तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाके रहेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे? और जो इतनी मेहनत से इतने सालों से जो इकट्ठा कर रहे थे पैसा और जो जेवर, वो कहाँ से हम लेकर आएंगे? अब आप लोग अभी कहाँ पर रह रहे हो? मतलब किस तरीके, आज कोई जगह मिला है ये रहने के लिए या? हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। खुद हमारे रिश्तेदारों के हम जाते हैं, वो हमें कहते हैं यहाँ से चले जाओ, पुलिस हमें ले जाएगी। कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कहाँ जाएंगे? अपने घर में ही जाना है हमें, हमें हमारे घरों में भेजा जाए, सेफ्टी से भेजा जाए, फुल प्रोटेक्शन से भेजा जाए। इस पूरे मामले को जैसे हिंदू बना मुसलमान बनाया गया, उसको आप लोग कैसे? बिल्कुल सरासर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसको हिंदू मुसलमान का सिर्फ एक दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो हम अकेले मुस्लिम फैमिली वहाँ रहती है और 60 सालों से रह रहे हैं। मेरे को इतना पता है कि मैं जब से हूँ अच्छे से रह रहे हैं, कोई तकलीफ भी नहीं थी। और सिर्फ हम ही मुस्लिम फैमिली थे जो वहाँ पे रह रहे थे। इतने लोगों के बीच में जो अलग कम्युनिटी से और हम अलग कम्युनिटी से हैं, तो हम इतने सालों से वहाँ रह ही नहीं पाते अगर ऐसा कुछ हम सोचते तो। आप लोग सब एक साथ वहीं पे रहते हैं? हाँ, सब वही रहते हैं। आप तो तरुण को अपना पोता की तरह आप बता रहे पोता की जैसे ही मानती हूँ, अब भी मैं पोता ही मानती हूँ उसको। हैं। अब वो लोग आपके परिवार पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वो हत्या करने का ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उसको मार दिए, उनका ही परिवार के मार दिए, हमारे बच्चों का नाम लगा रहे हैं। उसके भाई है ना ऐसे दो चाचाकार, वो खुद ऐसे राड चलाई है ऐसे। और वो मेरा पोता ही था, मेरा पोता से भी बढ़कर था वो। आपसे बातचीत होती रहती थी? हाँ, बातचीत करती रहती थी, वो मेरा से बात करती थी, वो उसकी माँ भी करती थी। उसकी दादी हमारे सामने मरी, उसका बाप सामने मरा था, जल के मरा था। दादी के कैंसर हो गया था, वो मेरे सामने मरी है। मतलब परिवार का आना जाना एक दूसरे के यहाँ था? वो हमारे ब्याह शादी में उनके हम जाते हैं, वो हमारे आते हैं। पर हमारा मुकद्दर खराब था जो ये बात हो गई। अच्छा, जिस महिला के ऊपर गुब्बारा लगा था वो महिला भी अभी जेल में है? जेल में वो आपकी बेटी थी ना वो? हाँ, वो मेरी बेटी है। उससे बात वगैरह हुई है अभी इस दौरान? अभी मैं गई नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई? किसी आपके बेटा बेटी किसी से मैं जेल में गई नहीं अभी तक। अच्छा, मैं नहीं गई जेल में। और तरुण मेरा पोता ही था, पोता मेरा बढ़कर था, मेरा पोता से भी बढ़कर था। और आज ही मैं बढ़कर ही मानती हूँ मैं उसको। पर मेरा मुकद्दर खराब था जो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे आ गया वो काम। ये सब किनके बच्चे हुए ये जितने भी हैं यहाँ पर? जैसे ये छोटा बच्चा, ये किस? इनके हैं जो ये तो कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं लड़ाई कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। इनकी पूरी फैमिली को 22 लोगों को जेल में करवा दिया। अभी इनको कौन संभाल? इनके ट्रीटमेंट चल रहा है जो हमारे कोई है ही नहीं। अब हम क्या सड़कों पे पड़े ऐसे बीमार आदमी को लेके? छोटी सी बच्ची है, हम पार्कों में पड़े हैं और सड़कों पे पड़े हैं। हमारे को तो हमारे घर जाए। अब इनको मैं क्या उठा के गोदी में, थोड़ी ना छोटा बच्चा, थोड़ी ना इतना वजन को मैं उठा के कहाँ के लेके भटकूंगी बताओ? वो उन्होंने हमारे घर भी ले लिए, घरों को तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही हमारी। आप लोगों ने उत्तम नगर कितने तारीख को छोड़ा? 4 तारीख को या 5 तारीख को? 5 तारीख को उन लोगों ने हमला कर दिया, हमारे घरों पे आग लगा दिया, मिट्टी तेल डाल के। तो हम हमारी जान की हिफाजत करने के लिए हम घर छोड़ के बाहर चले गए, इसलिए भागे थे हम डर के मारे। तो उन लोगों ने वो हम सोचे वो करे, वो सोचे हम अंदर होएंगे, तो पेट्रोल डाल के हमारे पूरे घरों पे आग लगा दिए। सुबह के दिन हुआ उन्होंने बुलडोजर चला दिया। अगर हम अंदर होते
तो हम तो हमारी जान बचाए, हमारा पूरा घर ऐसे के ऐसे पड़ा था, उन्होंने सारा घर लूट लिए। हमारे घरों का ताला ये बोल के उन्होंने खुद तोड़ा कि अंदर लाइट जल रही है, अंदर लोग हैं, उन्हें बाहर निकालो। अगर हम वहाँ होते तो क्या हमारी सेफ्टी के लिए कोई आता वहाँ पे? अगर हम वहाँ मौजूद होते तो हमारा क्या होता? वो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, बस ये बोल के ताला तोड़ा उन्होंने, अंदर लाइट चालू है, अंदर से उन्हें बाहर निकालो। तो वापस आप लोग वहां जाएंगे, डर नहीं लगेगा आप लोग अगर वापस? जी ये हमारी हलाल की कमाई थी, पूरी जिंदगी की कमाई थी। मेरे चाचा लोग, मेरे पापा, सभी ने बड़ी मेहनत से किया था। हम यही चाहते हैं कि हम वापस वहीं जाके रहें, अपने घरों में रहें। मेरे ये पापा, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है अपोलो से, डॉक्टर मुकुल वर्मा से। इनकी दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी आती है जो मेरे बड़े पापा और मेरे चाचा ही करते हैं। अब वो जेल में है तो हम कहाँ से उन्हें दवाइयाँ ला कर दें, कहाँ से? अभी उनका 1 अप्रैल का अपॉइंटमेंट था, हमें जाना था, लेकिन अभी हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम कहाँ से जाए उनको लेकर? उनको अपॉइंटमेंट जब भी होती है दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं दिखाते तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, उन्हें दौरे पड़ने लग जाते हैं। छोटी सी बच्ची को सड़कों पे लेके पड़े, ये बीमार आदमी को सड़कों पे कितने दिन लेके पड़ेंगे? इन्हें कितनी बार दौरा आ गए, इनके घर वालों को अंदर कर दिए। हम कितना औरतें संभालेंगे? हम कहाँ जाएं? हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे घर चाहिए हमें। और हमारे घर टूटे तो उनका भी घर बाहर है, तो उनका घर टूटना चाहिए। उसी लाइन में टूटना चाहिए पूरा। जवान लड़कियां हम के सड़कों के ऊपर लेके पड़ेंगे, कितने दिन सड़कों पे पड़ेंगे? हमारे रिश्तेदार नहीं बुला रहे, हमारे पियर वाले हमें कोई नहीं बुला रहे, हमें कोई घुसा के अंदर राजी नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को, जवान लड़कियों को सड़कों पे लेके पड़े हुए हैं। घर के लोगों को जल्दी से बाहर निकाला जाए। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात। वो क्या नाम है, साहिर का मकान में मेरा मकान टूटा उसके साथ में। बिल्कुल जी हाँ, साहिर वासनवार है ना, उसका मकान भी मेरा मकान के बरोबर था। जब मेरा मकान को तोड़ते उसका मकान भी टूटना चाहिए। सनी बाजार से लेके धोबी घाट तक सबके बड़े हुए। मेरा मकान नहीं बाहर था, सबका मकान बाहर था। पर गली में 2 मकान मेरी सास का था, उसको भी लूट लिए। उसको भी शीशा उसा खिड़की सब तोड़ दिया। हम देखे नहीं अभी क्या है, गेट उट सब तोड़ दिया उनका भी। गली का मकान को भी तोड़ दिए। हमारा रोड पे मकान था, उसको भी तोड़ दिया। गली में मकान थे, 2 सास रहती थी मेरी, उधर मेरी सास रहती थी वहाँ पे, उसको भी लूट लिए। सब चीज काट लिए घर के अंदर से, सब चीज काट लिए, कुछ नहीं छोड़ा। हम क्या करेंगे? सिलेंडर ले गए, चूल्हे ले गए, बर्तन वाड़े, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, पैसे वैसे सब ले गए हमारा घर में से। हम करेंगे तो क्या करेंगे? हम, हमारे बच्चे हैं, क्या खिलाएंगे इनको? हम सड़कों पे भटक रहे, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे कहाँ रहे? इन्हें क्या खिलाएं हम? कहाँ पर लेके जाएंगे? रिश्तेदार रखने को राजी नहीं है। कोई देता है सड़कों के ऊपर, कोई देता है 1-2। जब कोर्ट में जब कहा गया था कि आप लोग जा सकते हैं उत्तम नगर अपने घर में, जब कोर्ट ने कहा था ना कि आप लोग जा सकते हैं घर उत्तम नगर अपने घर के अंदर, तो फिर वहां पर आप लोग जाते हो, वहां पर वापस से बवाल हो जाता है। हम जाना चाहते हैं, वो पुलिस के साथ जाने चाहते हैं हमारे घर पे। हाँ, सेफ्टी के साथ जाने चाहते हैं। हम सड़कों पे कितने दिन पड़ेंगे, कितने दिन सड़कों पे रहेंगे धूप में, बच्चों को लेके, जवान लड़कियों को लेके? हमारे को तो इंसाफ चाहिए, हमारा घर चाहिए हमें तो। और भैया देखो, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर और रहे ये हैं। बीमार है, इनके भाइयों को जाने के बाद में इतनी इनकी तबीयत खराब हो रही है, बार बार में इनमें दौरे पड़ रहे हैं। हम क्या और देश को, हमारे पास पैसे नहीं है, कौन से अस्पताल में ले जाके इनका ट्रीटमेंट करवाएं? हमारी वीडियो देख के पुलिस को पीछे लगा देते। हमारे बच्चे वीडियो बनाते हैं तो वीडियो की पुलिस पीछे लगाते थे। पुलिस को पीछे लगाते हैं, बच्चे अपनी फैमिली को बचाने के लिए तो वीडियो डालेंगे ना, बनाएंगे ना, तो हमारी पुलिस को भी हमारे पीछे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं हमारे पीछे पुलिस को? हमारी लड़कियां को उठाने के लिए बोलते हैं। लड़कियां क्यों जाएंगे? हमारी जवान लड़कियां किसकी जाती है जेल में? नहीं भेजेंगे हम तो हमारी लड़कियां को।